हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं भारत के प्राचीन काल से ठीक है, टॉप 50 एमसीक्यूज करने वाले हैं जो कि हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। चलो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ प्राप्त हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ जो था मोहनजोदाड़ो में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली मुख्य फसल क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन आता है, सिंधु लिपि की विशेषता क्या है? सिंधु लिपि की विशेषता है अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। वहाँ की जो लोग लेख प्राप्त हुआ था उसकी लिपि को अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, ये सिंधु लिपि की विशेषता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद में उल्लिखित सबसे प्राचीन वैदिक नदी कौन सी है? ऋग्वेद में उल्लिखित सबसे प्राचीन वैदिक नदी गंगा नदी है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वैदिक काल में सेनानी पद का संबंध किससे था? वैदिक काल में सेनानी पद का संबंध सेना का नेतृत्व से था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दशराग्य युद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसे कहते हैं किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो दशराग्य युद्ध जो है आपका पुरुषड़ी रावी नदी के किनारे पर लड़ा गया था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अथर्ववेद मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अथर्ववेद मुख्य रूप से जादू टोना और औषधि से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? वैदिक काल में सभा और समिति जनजाति सभाएं राजनीतिक से संबंधित थी। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी थे। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी जी थे। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में पहला सत्य क्या है? बौद्ध धर्म के 4 आर्यों सत्यों में पहला सत्य है दुख। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मौर्य काल का प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा? मौर्य काल का प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र ने चाणक्य कौटिल्य ने लिखा था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
गुप्त काल को भारतीय इतिहास में क्या कहा जाता है? गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग या गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समुद्रगुप्त को किस उपाधि में जाना जाता है? समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल की प्रसिद्ध लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? गुप्त काल की प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो है आपका दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य पशु कौन सा माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य पशु बैल और यूनिकॉर्न को माना जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म या प्रारंभ से था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु क्या थी? बौद्ध धर्म या बौद्ध संघ में शामिल होने की न्यूनतम आयु 20 वर्ष थी। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अशोक के शिलालेखों की लिपि मुख्यतः क्या थी? अशोक के शिलालेखों की लिपि मुख्यतः ब्राह्मी लिपि थी। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध कवि था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास प्रसिद्ध कवि था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लोथल स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है? लोथल स्थल डॉकयार्ड जहाज निर्माण से प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27 नंबर, उपनिषद किस वेद से संबंधित है? उपनिषद ज्ञान कांड सभी वेदों से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न क्या है? जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र को ही त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फाह्यान किस काल में भारत आया था? फाह्यान जो है गुप्त काल में भारत आया था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कालीबंगन में क्या प्राप्त हुआ? कालीबंगन में हल की जुताई से चिन्ह प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद की भाषा क्या है? ऋग्वेद की भाषा संस्कृत है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं पर आपको वैदिक संस्कृत देखने को मिलेगा, तो आप लोग वैदिक संस्कृत ही लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बुद्ध की पहली उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ हुआ? बुद्ध की पहली उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में हुआ था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट हुआ था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना,
गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया? गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 3300 से 1300 ईस्वी पूर्व माना जाता है, लेकिन परिपक्व काल 2600 से 1900 पूर्व में माना जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये परिपक्व काल है, ये अपरिपक्व काल था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैदिक काल में दास शब्द का अर्थ क्या था? वैदिक काल में दास शब्द का अर्थ शत्रु जनजाति के लोग से था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद कौन सी नीति अपनाई? अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अहिंसा और धर्म विजय की नीति अपनाई थी। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में प्रसिद्ध हुआ था। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोहनजोदाड़ो ने पुजारी राजा की मूर्ति मिली। मोहनजोदाड़ो में पुजारी राजा की मूर्ति मिली, सही है या गलत? तो मोहनजोदाड़ो में पुजारी राजा की मूर्ति नहीं मिली थी, ये गलत है। वास्तव में पूरा पुजारी राजा जो था नहीं था, बल्कि दाढ़ी वाला एक व्यक्ति था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भीमबेटका गुफाएं किस काल से संबंधित है? भीमबेटका की गुफाएं पाषाण काल शैल चित्र से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुप्त काल में आर्यभट्ट ने क्या योगदान दिया? गुप्त काल में आर्यभट्ट ने शून्य की खोज और खगोल विज्ञान का योगदान दिया था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अजंता की गुफाएं मुख्यतः किससे संबंधित है? अजंता की गुफाएं मुख्यतः बौद्ध कला या चित्रकला से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में वजन और माप की व्यवस्था क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता में वजन और माप की व्यवस्था मानकीकृत थी। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेदांत का अर्थ क्या है? वेदांत का अर्थ वेदों का अंत उपनिषद है। वेदों की ओर लौटो, ये वेदांत का अंत। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश का अंत किया? पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश का अंत किया था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुप्त काल में प्रशस्ति शैली के प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है? गुप्त काल में प्रशस्ति शैली के प्रसिद्ध उदाहरण प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त भी हैं, हरिसेन की रचना भी है। इस प्रकार हमारा दोनों आंसर सही हैं, तो इसका राइट आंसर डी, ए और सी जो है दोनों, तो डी आंसर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को क्या कहा जाता है?
तो प्राचीन भारतीय संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को पुरुषार्थ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।